दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आपका स्वागत है सावजी ज्ञान चैनल में। तो जैसे कि हमने पहले सारे मॉडल पढ़ लिए हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे मिनी कंप्यूटर मॉडल में और वर्क स्टेशन मॉडल, प्रोसेस पुल मॉडल, ये सारी चीज़ें हमने पहले कवर कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है देखा जाए तो। और इसमें से उस क्वेश्चंस में से एक ना एक क्वेश्चन आते हैं, तो जाके ज़रूर प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है होल सब्जेक्ट में, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात मैं करूँ तो इशूज़ इन डिज़ाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइनिंग में क्या क्या इशूज़ आती है। ओके, तो ये जो टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या कर रहे होते हैं ना, कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को, बहुत सारे प्रोसेसर को हम कहीं एक जगह यूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके, तो यूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे कि अपने यहाँ से एक बैठे हैं, आप अपने वर्क स्टेशन पे कुछ काम कराना चाहते हैं, आप किसी और लोकेशन पर हैं, आपके वर्क स्टेशन कोई और लोकेशन पे है। तो अगर आप किसी भी प्रोसेस को आप प्रोसेस करने के लिए भेज रहे हैं, कोई मैसेज भेज रहे हैं, तो रिसीवर अच्छे से रिसीव करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से रिसीव करने के लिए तैयार है या नहीं, कर पा रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है। और जो भी प्रोसेसर है, वो सारे प्रोसेस जो आप उसे दे रहे हैं उस शेड्यूल में हो रही है कि नहीं। आपने जो पहला प्रोसेस दिया है वो पहले हो रही है, दूसरा प्रोसेस दिया है वो थोड़ी देर उसके बाद हो रही है। इस तरह से करते करते ये सारी चीज़ें मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो इश्यूज़ ऑफ डिज़ाइनिंग में हैं, तो अगर इश्यूज़ में समझाऊँ तो इश्यूज़ कैसे कैसे हो सकती है। जैसे सिक्योरिटी इशू हो सकती है कि किस कंप्यूटर में आप मतलब कि आप कहीं और बैठे हैं एक कंप्यूटर में, अब बी कंप्यूटर का आप यूज़ कर रहे हैं, उसके प्रोसेसर पे यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का ये कर्तव्य बनता है कि वो आपको ना पता चले, आप यूज़र हैं, आपको ना पता चले कि जिस कंप्यूटर में मैं काम कर रहा हूँ वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है। ये सारी चीज़ें आपको जिस काम से मतलब है, आपको काम से मतलब है कि आपका काम जो प्रोसेस है होना है, वो प्रोसेस आपको करके मिल जाए। तो ये सारी चीज़ों को छुपाना या अनदर लोकेशन को सिक्योरिटी प्रदान करना, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम की इशूज़ है। इसे हम कैसे ये करेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम की इशूज़ हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम विस्तार से जानते हैं तो क्या क्या इश्यूज़ हो सकती हैं या कुछ टॉपिक्स हैं। ओके, तो इतने ही टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी में हो जाती है, परफॉर्मेंस में इशूज़ हो सकती है, स्केलेबिलिटी में इशूज़ हो सकती है, हेट्रोजीनिटी में हो सकती है, और यहाँ पर देख पाएंगे सिक्योरिटी भी इशू हो सकती है। तो ये जो सारी टॉपिक्स हैं, ओके, ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसे हमें विस्तार से पढ़ना होगा। तो ट्रांसपेरेंसी लिखने से और ये सारी चीज़ें से नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी में भी कई सारी चीज़ें आ रही होती हैं। आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी से स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी में भी क्या क्या होती है, किस से ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, कि हम ट्रांसपेरेंसी कैसे प्रदान करें किसी भी यूज़र्स को। कि जैसे कि मैंने एक लोकेशन को छुपाने की बात करी ना, तो यहाँ पर देख पाएंगे एक्सेस ट्रांसपेरेंसी, कहाँ से एक्सेस हो रही है, किस कंप्यूटर से एक्सेस हो रही है, आपकी प्रोसेस, ये आपको नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि आप यूज़र हैं। लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, वो सिस्टम कहाँ पर है वो आपको नहीं पता चलना चाहिए। ओके, रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी, ओके, फेल्योर ट्रांसपेरेंसी भी ये हो जाती है कि रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी क्या जाती है। रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि काफ़ी सारे प्रोसेस हो रही हैं साथ में। ओके, तो रेप्लिकेशन ना हो, आपके प्रोसेस की रेप्लिकेशन ना हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी में आ जाती हैं। तो फेलियर ट्रांसपेरेंसी क्या है, फेलियर ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि आप यहाँ पर किसी वर्क स्टेशन में काम कर रहे हैं। ओके, तो हर वर्क स्टेशन में क्या है, एक कुछ यहाँ प्रोसेसर दी गई है, एक प्रोसेस को कोई कोड दी गई है, दूसरे प्रोसेसर को कोई कोड दी गई है प्रोसेस करने के लिए। मे बी बी जो वर्क स्टेशन है उसमें एक कंप्यूटर में कुछ खराबी आ जाती है अचानक से, तो आपको ना पता चले कि एक सिस्टम में कोई खराबी आ गई है, तो आपने जो प्रोसेस भेजा है वो सारी चीज़ों को फेलियर को मैनेज करना,
फेलियर हो गई है ये आपको बताना, या फिर वो प्रोसेस जो होगी जो फेल होगी वो किसी और कंप्यूटर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, क्योंकि हर कुछ सिंक्रोनाइजेशन वे में हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है फेलियर और ट्रांसपेरेंसी में। अगर कोई सिस्टम फेल हो जाता है तो जो यूज़र यूज़ कर रहा है उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी, कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी, परफॉर्मेंस ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि हर एक वर्क स्टेशन में आप कोई भी प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने प्रोसेस दिया है सारे कंप्यूटर्स को, उस कंप्यूटर्स की, उस वर्क स्टेशन में जो कंप्यूटर्स जो प्रोसेसर काम कर रहे हैं वो प्रोसेसर क्या होता है ना, कि जो ही नहीं है कि सारे प्रोसेसर आपके एक ही पावर के होंगे। जो ही नहीं कि सारे प्रोसेसर i5 हैं या फिर सारे कंप्यूटर्स में उतने ही GB के रैम लगे हुए हैं, तो सारे में सेम नहीं हो सकता। तो काफ़ी उसमें क्या आती है ना कि जो भी कंप्यूटर हो रही है किसी में ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली चिप लगी हुई है तो वो ज़्यादा परफॉर्मेंस स्पीड आपको प्रोवाइड करेगी, और जो जिसमें कम प्रोसेसर की स्पीड लगी हुई है, कम प्रोसेसर की पावर लगी हुई है, वो आपको कम स्पीड में मतलब स्लोली प्रोसेस करके देगा। तो ये इस चीज़ से भी ट्रांसपेरेंसी यूज़र को आप मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की इशू होती है। ओके, तो ये इशूज़ को फेस करती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये नहीं होते हैं, क्या कहते हैं उसे, एक ही पावर्स के नहीं हो रहे होते हैं। स्केलिंग इन द सेंस, स्केलिंग का मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ाना। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम कभी भी कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं या फिर कोई भी पार्ट्स हम ऐड कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कैसे यूज़र्स से छुपा सकें, वो सारी चीज़ें स्केलिंग, कभी हम प्रिंटर लगा रहे होंगे, कोई दूसरे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे होंगे, वो सारी चीज़ें यूज़र्स से ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना, ये भी सारी चीज़ें एक ट्रांसपेरेंसी में आ जाती है, एक इशूज़ हो जाती है ट्रांसपेरेंसी की। तो यहाँ पर देख पाएंगे सारी चीज़ों को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ये देखेंगे तो यहाँ काफ़ी बड़े बड़े नोट्स आपको देखने के मिल जाएंगे। मैं आपसे नोट्स शेयर कर दूंगा, आप कमेंट में ज़रूर ये करेंगे। मैं कमेंट में ही सारे लोगों को एक एक करके दे दूंगा, तो कमेंट ज़रूर करें। मैं हर कमेंट देखूंगा और हर किसी को लिंक में शेयर कर दूंगा मैं अपनी PDF का। ओके, तो यहाँ पर यूज़र मोबिलिटी, रेप्लिकेशन परफॉर्मेंस एडिटिंग, कॉपीज़। ओके, तो कॉपीज़ वगैरह जो है वो सारी चीज़ें रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी में आती है, ये भी एक इशू है। ओके, ये फेयरवेल ट्रांसपेरेंसी पहली ये है क्या पहली प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी में इशू हो रही होती है। ओके, तो देख पाएंगे स्केलिंग में भी जैसे अलाउ टू सिस्टम टू एक्सपैंड स्केल विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्टिविटी ऑफ द यूजर्स। ओके, जो भी हम एक्सपैंड करेंगे, किसी भी टाइप की सॉफ्टवेयर को हम लोड करेंगे, तो वो किसी भी प्रकार से जो यूज़र्स को है वो कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए और उसे पता नहीं चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं स्केलिंग ट्रांसपेरेंसी में। तो उसके बाद आता है रिलायबिलिटी। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। कहीं भी कोई भी इशू हो रही होगी तो आप कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करेंगे। मैं कोशिश करूँगा जहाँ पर ज़्यादा लोगों को इशू आ रही होगी उसे फिर से उसके बारे में, उस टॉपिक के बात करने के बारे में विस्तार से, किसी भी चीज़ों के बारे में यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ सारी चीज़ें हैं ट्रांसपेरेंसी में, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये सारी चीज़ में कुछ भी हो सकता है, आपको हो सकता है पूछ लिया जाए कि इशूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंसी इशूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ट्रांसपेरेंसी इशू जैसे बोलेगा आपको ना, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इशूज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लिख देंगे, ये डायरेक्टली लिख देंगे, ये नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है, इसमें भी हो जाए तो हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ज़्यादातर चांसेस क्या होती है कि टीचर्स क्या करते हैं, अंदर से क्वेश्चन पूछने के सवाल करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ट्रांसपेरेंसी की 5 नंबर की क्वेश्चन आएगी तो आपको कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। उम्मीद करते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बोलेंगे ज़रूर। और रिलायबिलिटी को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो पढ़ते रहो।